हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक होम्योपैथिक दवाई के बारे में, म्यूरेक्स परप्यूरा। कॉमन नेम है पर्पल फिश। अब पर्पल फिश की एनाटॉमी क्या होती है कि वो एक अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, उसकी पूरी बॉडी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में नहीं होती। टू पेयर ऑफ गिल्स होते हैं, टेंटेकल्स होते हैं। मीन्स के जो क्रिएचर है वो बहुत इवोल्यूशन में बहुत पीछे का इवोल्यूशन में क्रिएचर है, वॉर्म से भी पीछे वाला इवोल्यूशन है। अब ये उसकी हो गई एनाटोमी। एनाटोमी में हाँ, जो ये अपने प्रोटेक्शन के लिए वो क्या करते हैं, ये जो फैमिली बिलोंग करती है मोलस्क फैमिली से, सेपिया भी मोलस्क फैमिली से बिलोंग करती है। तो ये मोलस्क होते हैं जो भी, वो अपने प्रोटेक्शन के लिए डाई सिक्रेट करते हैं। अब वो क्या करते, उसको बोलते हैं फैगोमिमर की बिहेवियर। जब भी कोई दूसरा एनिमल्स जब अटैक करने के लिए आता है तो वो डाई सिक्रेट करते हैं, और डाई सिक्रेट होने की वजह से उसमें जो कंटेंट होता है एमोनियम सॉल्ट होता है, उसकी वजह से वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा धुंधला जैसा हो जाता है। उस वजह से वो जो एनिमल है दूसरा वो देख नहीं पाता और ये यहाँ से निकल जाता है। इस तरीके से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। तो एक हो गया ये डाई का, एक ये यूज़ हो गया है। दूसरा यूज़ हो गया वो डाई होती है, उसमें एक ब्रोमियम कंटेंट होता है जो एंटी माइक्रोबियल है। वो जब भी म्यूरेक्स अपने वो एग देती है तब एग के सराउंडिंग में वो डाई सिक्रेट कर देती है ताकि वो एग प्रोटेक्शन में रहे। तो ये हो गया, एक दूसरा उसका डाई का यूज़ हो गया। जो ये डाई है वो बोला जाता है कि एंशियंट लोग उनको यूज़ करते थे, उसको टायरन पर्पल के नाम से भी जाना जाता है। और वो ऐसा बोला जाता है कि वो प्रीसियस थी, गोल्ड से भी इतनी कीमती थी वो। ठीक है, तो ये हो गया एनाटॉमी और फिजियोलॉजिकल पार्ट। तो अब इसका जो प्रूविंग हुआ था वो डॉक्टर पेट्रोस ने किया था। ऐसे तो ये बहुत छोटी सी दवाई है, इतना प्रूविंग भी खास नहीं है, पर हम आज समझेंगे कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हैमर के पॉइंट ऑफ व्यू से म्यूरिक्स को समझने की ट्राई करेंगे। अब क्या है कि हाँ, हैमर सर ने जो थियरी दिया था, न्यू जर्मन थियरी है, उनमें क्या है कि कोई भी पर्सन को अगर कोई दिक्कत आती है तो उसके पीछे कोई साइकोलॉजिकल रीज़न होता है। उन्होंने इसको बोला था कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, वो कॉन्फ्लिक्ट लगने के बाद बॉडी में जो चेंज आता है, उसने वो जो डॉक्टर ने चेंज को अकॉर्डिंग टू फेज के थ्रू दिया था। मान लो कि एग्जांपल के थ्रू घर में कोई दिक्कत आई, ठीक है, और जो झगड़े की वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है, यानी कॉन्फ्लिक्ट यानी कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो लगा, उसकी वजह से वो बॉडी में क्या क्या चेंज आया, तो वो चेंज को पैथोलॉजिकल व्यू में पूरा समझाया। हम छोटा एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि यूटेरस का कोई प्रॉब्लम हुआ, यानी कि कोई प्रोक्रिएशन रिलेटेड कोई कॉन्फ्लिक्ट लगा, अब कुछ ऐसा स्ट्रेस आया, उसकी वजह से अब यूटेरस को प्रोटेक्शन के लिए उसने 3 फेज़ दिया है ना। तो पहले जो फेज़ था उसको कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज़ बोलते हैं, कि वहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए सेल प्रोलिफरेशन होते हैं यूटेरस में। तो उसको अगर मॉडर्न टर्म में बोले तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होता है। ठीक है, अब एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो गया वो प्रोटेक्शन के लिए। अब जो बाकी दूसरा फेज़ है उसको बोलते हैं हीलिंग फेज़। हीलिंग फेज़ में क्या होता है कि वहाँ जो डेड सेल है और बाकी का जब जो टॉक्सिक प्रोडक्ट है, यानी कि वो कचरा है, उसको निकालने के लिए वहाँ पे बैक्टीरिया या फंगाई असिस्ट करेगी। अगर बैक्टीरिया असिस्ट करता है तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा, उसको बोलते हैं, मतलब मॉडर्न टर्म में बोलेंगे एंडोमेट्रिटिस के, इन्फ्लामेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम। वो क्यों होता है कि वहाँ से वो इन्फ्लामेशन के थ्रू वो पूरी जो प्रोडक्ट है, डेड प्रोडक्ट, उसको निकाल दे। अगर फंगा असिस्ट करती है तो वहाँ पे एंडोमेट्रियल कैंडिडियासिस बोलेंगे। और अकॉर्डिंग टू फीवर, इन्फ्लामेटरी साइन और जो फंगल के सिम्टम आते हैं वो सब आते हैं। तो जो ये म्यूरेक्स है, प्यूरी म्यूरेक्स के जो सिम्टम है, वो जो इसके उसमें जो सिम्टम है, प्रोफ्यूस मेंसिस है, ल्यूकोरिया कोपियस है, वो सारे सिम्टम हीलिंग फेज के सिम्टम आ रहे हैं। ऐसा मीन्स अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हैमर ये सब हीलिंग फेज के सारे सिम्टम आते हैं। एक होता है हैंगिंग हीलिंग फेज। हैंगिंग हीलिंग फेज में क्या होता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व नहीं होता। हम होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक मेंटेनिंग कोर्स के कंटिन्यू वो कॉन्फ्लिक्ट लगाए जा रहा है, तो उसकी वजह से जो वो प्रॉपर हीलिंग होनी थी, वो टॉक्सिक प्रोडक्ट निकालने थे, वो निकले नहीं। उसकी वजह से वहाँ पे वो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाजिया वो कांस्टेंट रहा। उसकी वजह से वो लास्ट में कैंसर तक, मैलिग्नेंट सेल में वो कन्वर्ट हो जाता है, या कैंसर नहीं हुआ तो एक साइकोसिस स्टेज में एंडोमेट्रियल पॉलिप्स डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हैमर है पूरा कॉन्फ्लिक्ट शॉर्ट में।
अब जो म्यूरेक्स हम समझेंगे तो म्यूरेक्स का जो पूरा कंसेप्ट है कि वो उसके पूरे जो सिम्टोमेटोलॉजी है वो पूरे सेक्सुअल सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट से जाती है। हम पूरे सिम्टम देखते हैं वो सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट का हैंगिंग हीलिंग फेज है पूरा। सेक्सुअल सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट यानी कि अगर कोई पार्टनर की मान लो कि हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो वाइफ जो फील करेगी अगर वो यंग एज में है तो वाइफ जो फील करेगी वो सेक्सुअली सेपरेट फील करेगी। तो उसकी वजह से जो बॉडी में चेंज आते हैं और उसके जो सिम्टम आते हैं वो पूरा सिम्टम म्यूरेक्स में दिया हुआ है। ठीक है। अब सेक्सुअल सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट यंग एज में भी और तरीके से भी मीन्स कि अगर सेक्सुअल हरेसमेंट हो गया, सेक्सुअल एब्यूज़ हो गया, फर्स्ट टाइम पेनफुल इंटरकोर्स हो गया, तो वो सारे अगर मीन्स के कोई कॉन्फ्लिक्ट लगा और उसकी वजह से जो सिम्टम आते हैं वो उसको बोलते हैं सेक्सुअल सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट। और जो म्यूरेक्स के जो सिम्टम है, म्यूरेक्स की जो मेन डिज़ायर है वो हेल डिज़ायर है। म्यूरेक्स की यानी कि वो नीड है जो वो हेल डिज़ायर है। यानी कि हेल डिज़ायर हम वो उसके एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो कि म्यूरेक्स जो एनाटॉमी में भी इतनी डेवलप नहीं है, अनसेगमेंटेड उसके जो बॉडी है वो। ठीक है। तो वन सेगमेंटेड और इतनी फ्रेजाइल कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको ऑलरेडी हेल्ड चाहिए ही होती है। ठीक है। तो हम उस तरीके से भी समझेंगे कि एक हेल्थ डिज़ायर इसलिए है कि उसकी जो बॉडी उतनी फ्रेजाइल है, उसको इसलिए उसको इंटरनल लेवल पे एक हेल्थ डिज़ायर है। अब वो हेल्थ डिज़ायर पूरी नहीं होती। ठीक है। अब किसी भी तरह से म्यूरेक्स पेशेंट की हेल्थ डिज़ायर पूरी नहीं होती तो उसकी वजह से वो फॉल्स परसेप्ट करता है। मुझसे उसमें म्यूरेक्स में भी फॉल्स परसेप्शन दो तीन ही है, डिल्यूजन डिप्रेस है, डिल्यूजन मेलनकोल है और डिल्यूजन सिक। तो फॉल्स परसेप्ट क्या किया उसने, डिप्रेशन स्टेट में ले गई, उसके डिल्यूजन डिप्रेस ही या डिप्रेस सी ही। तो क्या हो गया कि म्यूरेक्स की हेल्थ डिज़ायर पूरी ना हुई, उसकी वजह से वो हो गया डिप्रेस स्टेट में। और वो डिफेंस में क्या करता है, उसने डिफेंडिंग सेल में पूरे वो सेक्सुअल सिम्टम देती है। इसके वहाँ पे निम्फोमेनिया है, किसी सेवरी वन है, ल्यूडनेस, लेसिवियसनेस, ऐसे सारे सिम्टम देती है। सेक्सुअल फियर पे ज़्यादा सिम्टम देती है। तो वो हो गया डिफेंडिंग में। और लास्ट में वो डेड डाइंग सेल में भी चली जाती है कि वहाँ पे डिस्पेयर में, लव परवर्जिटी में, कि वहाँ पे उसको राइट और रॉन्ग का सेंस नहीं रहता कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। तो उस स्टेट में चली जाती है। तो वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था कि हेल्थ डिज़ायर उसकी जो म्यूरेक्स की नीड थी हेल्थ डिज़ायर वो कंपेंसेट नहीं हुई, उस वजह से वहाँ गई। तो क्या हो गया कि सेक्सुअल सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट लगा। ठीक है। उसकी वजह से उसको क्या चाहिए था कि सेक्सुअल सेपरेशन की वजह से वो सैडनेस में गई। सैडनेस को वो कंपेंसेट करने के लिए उसने एक ट्रैक लिया। वो निम्फोमेनिया में हर जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है अलग अलग ट्रैक लेता है। तो ये जो म्यूरेक्स ट्रैक लिया उसने वो कंपेंसेट करके सीधा लिया निम्फोमेनिया में, यानी कि सेक्सुअल डिज़ायर वो उसका हाई हो गया। और जो डॉक्टर हैमर सर ने वो बोला था कि अगर कोई भी बंदा सैड, ग्लूमी, डिप्रेस, तो वहाँ भी जो कॉन्स्टिलेशन लगता है वो निम्फोमेनिक कॉन्स्टिलेशन होता है। जो निम्फोमेनिक कॉन्स्टिलेशन क्यों होता है, ताकि वो बायोलॉजिकल पर्पस के लिए होता है कि अगर कोई भी पार्टनर से हम सेपरेट होते हैं तो उसको कंपेंसेट करने के लिए सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ जाती है। तो वो होता है निम्फोमेनिक कॉन्स्टिलेशन। अब समझना क्या है कि अब जो मेरे फिज़िकल सिम्टम्स सारे आ रहे हैं, फिज़िकल सिम्टम में भी जो सिम्टम है कॉन्शियसनेस ऑफ वॉर्म, एक होता है पेन डायगोनल ऑपोजिट ब्रेस्ट टू ओवरी। तो हम अगर डॉक्टर हैमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो ब्रेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट लगता है वो नेस्ट वरी है, ओवरी का लगता है सेपरेशन और लॉस्ट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो म्यूरेक्स का ऑल ओवर जो चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट वो एक अपनी प्रोजेनी और अपने चिल्ड्रन के एक सराउंडिंग ही हो रहा है पूरा। और उस वजह से जो पूरा नहीं हो रहा है हेल्थ डिज़ायर, उसकी वजह से जो सेपरेशन के जो सिम्टम आ रहे हैं पूरे वो वो भी हीलिंग फेज के सारे सिम्टम है। तो ये हो गया। मान लो कि एग मिलने के उसकी जो एग देते हैं उसके ऊपर वो डाई सराउंड करती है ताकि वहाँ पे कोई दिक्कत वो प्रोटेक्ट रहे। यानी कि जो म्यूरेक्स का पूरा स्टेट ऑफ माइंड है वो पूरा प्रोजेनी के अकॉर्डिंग ही जा रहा है। उसमें एक और सिम्टम है, एक प्रोलेप्स ऑफ यूटेरस। प्रोलेप्स ऑफ यूटेरस में एक बियरिंग डाउन सेंसेशन है। वो कब होता है कि जब वर्थलेस कॉन्फ्लिक्ट हो, यूजलेस लगे कि अब मान लो कि सेक्सुअली वो सेपरेट हो गई तो इसके पहले तो वो पार्ट का कोई यूज़ नहीं रहा, तो यूजलेस फीलिंग अगर लगी तो। और दूसरा हो गया वर्थलेस फीलिंग, उसकी फेमिनिटी, अब उसकी कोई फेमिनिटी आगे, इसलिए उसको उसकी अपनी वर्थ फील नहीं होती। तो वो जितना इंटेंसिफाई होगा उतना वो बॉडी में सिम्टम देगी।
ठीक है, तो यहाँ पे सेपिया में क्या होता है कि जो म्यूरेक्स और सेपिया में दोनों में प्रोलेप्स करता है, यूटेराइन प्रोलेप्स होता है, पर सेपिया जो होती है वो मोर और गिविंग अप स्टेट में चली जाती है, बहुत ज़्यादा गिव अप कर देती है और डेड्स की साइड, इनडिफरेंट के साइड चली जाती है उसमें। इसलिए जो सेपिया का जो रूब्रिक है एक डेड म्यूटिलेटेड डिल्यूजन, डेड म्यूटिलेटेड, वहाँ पे वो पूरा प्रोलेप्स कर पाती है, यानी कि वो सिम्टम इंटेंसिटी म्यूरेक्स से ज़्यादा देती है। यहाँ म्यूरेक्स में क्या होता है कि वो गिविंग अप स्टेट में जाती तो है पर वो सीधा रिवर्ट बैक करती है, कि वो रिवर्स करती है और निम्फोमेनिक स्टेट में चली जाती है पूरा। तो दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि एक जो सेपिया है वो लास्ट में इनडिफरेंट में चली जाती है और ये यहाँ पे निम्फोमेनिक स्टेट में चली जाती है। ठीक है, तो पूरा जो म्यूरेक्स है डॉक्टर हम हैमर पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। इसमें समझना ये था कि हर सिम्टम को हम अकॉर्डिंग टू कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू समझे तो वो मेडिसिन समझने में इजी रहता है। और हम पेशेंट की जब हिस्ट्री लेते हैं तो हमको पॉइंट ऑफ एग्जैक्ट, मान लो कि पेशेंट हमारा जो यूटेराइन सिम्टम लेके आया है तो हमारा जो क्वेश्चनरी होगी वो सीधी वहाँ पे ही जाएगी कि इस रिलेटेड या होम रिलेटेड, अपने चाइल्ड रिलेटेड कोई एंजाइटी नहीं है या नहीं है, तो वहाँ से हम सीधा पकड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।